आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे हर हफ्ते क्या खेला होता है हमारे साथ। हर हफ्ते आजकल नई आवाज़ से एपिसोड शुरू हो जाता है। हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, क्या करें, किसी न किसी की कुछ न कुछ, कभी तबीयत, कभी कोई पर्सनल रीजंस, मजबूरियाँ। शायद हम बूढ़े हो रहे हैं अमन। नहीं भाई, मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ। क्योंकि जवानी में तो नहीं होती थी, देखो ये सब दिक्कतें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही देखो मैं हर हफ्ते यहीं पे मिल जाता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ कि हम बूढ़े नहीं हो रहे, हम बड़े हो रहे हैं शायद। हाँ ऐसे ही, that still sounds better, although I'm still not sold on it। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बता दूं भाई, आश्री नहीं है आज, तो उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। मैं मानस तिवारी, मेरे साथ अमन राशिद है। सबका मालिक आपका फेवरेट पॉडकास्ट, टेक पॉडकास्ट सबका मालिक टेक, जो हम हर हफ्ते करते हैं। और अमन ने बता दिया कि वो अभी भी यही है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं नहीं था, और ये 2.5 साल पहले हमने पॉडकास्ट शुरू किया था। 130-135 कुछ एपिसोड हो चुके हैं। अच्छा, ये मेरा पहला एपिसोड था जो मैंने छोड़ा है। ओह ओके, ये दिस बिट ऑफ ट्रिविया मुझे नहीं पता था भाई। मैंने मतलब पहले दिन से, जिस दिन से पॉडकास्ट शुरू हुआ है, पहले एपिसोड से लेकर, मैं पायलट भी किए थे हमने कुछ जो कभी पब्लिश भी नहीं हुए, उससे लेकर मैं अभी तक हर हफ्ते में रहा हूँ। ये पहली बार हुआ कि मैं एक एपिसोड में नहीं था सच में। इस पूरे टाइम में कई लोग आए, कई चले गए, कई गेस्ट भी थे, बट हाँ अब मानस भी बोल सकते हैं, मैं तो यही हूँ। नहीं, मैं बोल देता आप, लेकिन अब एक तो छूट ही गया ना यार। अब एक वो तो लगी गया, एक बिंदी तो लगी गई सामने। खैर, क्या हाल चाल है अमन, क्या चल रहा है जिंदगी में? मौज आ रही है, नहीं आ रही है? क्या नया किया इस हफ्ते? देखो मौज तो काफ़ी आ रही है, डिवाइसेस नए आ रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी। आज मैं एक बात भी करूँगा एक डिवाइसेस के बारे में। और आईफोन लॉन्च पास आ रहा है, जवान की रिलीज पास आ रही है। जवान का ट्रेलर क्यों नहीं आ रहा है? जवान का ट्रेलर निकालेगा ना, थोड़ा सब्र रखो। कब निकालेगा? जब सैलरी, कितना 8 दिन रह गए रिलीज में। ऑनलाइन बुकिंग ऑन होएगी, सैलरीज लोग की आएगी, फिर वो ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। भाई बहुत अच्छा धूम मचा दिया। यूएस में तो एडवांस बुकिंग बड़ी तगड़ी चल रही है, यूएई में भी। इंडिया में काफी अच्छी एडवांस बुकिंग। वो तो 2 ही सेंटर्स में खोला ना अभी तो, बॉम्बे। बट मेरे को तो ये लग रहा है कि चलो ऑल एंड ऑल ओवरऑल ये अच्छी बात है कि पहले आप ये पठान, फिर गदर 2, अब ये जवान। ये तो अभी एक ड्रीम रन चल रहा है। हाँ, कि लाइक सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए लोग वापस बॉलीवुड के लिए जाना तो चाह रहे हैं। ड्रीम गर्ल भी चल रही है। मैं इनफैक्ट मैं देख के आया कल बारबी। फाइनली देख ली। फाइनली मैं देख के आया, बिकॉज बीच में कुछ दिन तबीयत ठीक नहीं तो निकल नहीं पा रहा था। मैं देख कर, और अभी भी मतलब कितना टाइम भाई, फुल। मैंने ना इस चक्कर में मैंने रॉकी और रानी देखी थी, आई थिंक मूवी के 3rd वीक में, दूसरी बार। क्योंकि पहले तो मैंने अपने देख लिया था फ्रेंड्स के साथ। हाँ, तीसरे हफ्ते में मम्मी पापा के साथ देखी थी। मुझे लगा नहीं था क्योंकि गदर का चल रहा था क्रेज। बट जब मैं रॉकी रानी में बैठा हूँ सिनेमा थिएटर में, अरे हाउसफुल यार, बढ़िया एकदम है, लोग देखने आ रहे हैं। इस हफ्ते यार एक और हाउसफुल एक्सपीरियंस होने वाला है वैसे। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप। भाई बहुत है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी काफी मजेदार है। पता नहीं मानस कितना बड़ा फैन है, बट WWE हैदराबाद में आने वाला है शो। बचपन में मैं देखता था, फिर मेरे को जब समझ में आया उस दिन से मैंने बोला स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, दैट्स व्हाई आई सेड। वो क्या बोलते हैं, रेसलिंग का सास बहू है वो। हाँ, रेसलिंग का सास बहू है, बिल्कुल पूरी तरह से। खैर, काफ़ी कुछ है आज बात करने को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अमन ने जैसा बताया आईफोन आने वाला है, पिक्सल आने वाला है, लेकिन ये तो चलो ऑनर आ चुका है। ऑनर भी आने ही वाला, भी आया का है मतलब अभी मतलब अनाउंसमेंट। पर ये सब तो यार देखो, बाहर के खिलाड़ी बाहर के होते हैं, अपने देसी खिलाड़ी जो है अंबानी साहब, वो आ चुके हैं। उन्होंने कर दिया है खुल्लम खुल्ला एकदम फुल अनाउंसमेंट। रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिन लोग को नहीं पता बता दूं, हर साल अगस्त में होती है। इस बार शायद थोड़ी लेट भी हुई, यूजुअली मिड अगस्त तक हो जाती है, वो 28 अगस्त को थी इस बार। और उसमें हालांकि मैं ये बोलूँगा कि यार जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से कोई अनाउंसमेंट कुछ खास करी नहीं ना, कोई बहुत नई सर्विस कोई ऐसी अनाउंस करी। लेकिन जो एक इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विस थी, जिन्होंने पिछले साल अनाउंस की थी, इसका नाम है जियो एयर फाइबर, उसका फाइनली ऑफिशियल जो रोल आउट है वो अनाउंस कर दिया है, तारीख दे दी है। सनी देओल बोलते थे तारीख पर तारीख, 1 तारीख तो मिल ही गई है। तो
क्या है वो सर्विस, कैसे काम करती है, कब से आ रही है, करंटली जो आप यूज़ कर रहे हो जियो फाइबर उससे कैसे अलग है जियो एयर फाइबर, क्या इसके लिए करना पड़ेगा, क्या प्लान्स हो सकते हैं, कंपटीशन क्या है, क्या मायने हैं फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री, फॉर द इंटरनेट सर्विस इंडस्ट्री, इन सब के बारे में बात करेंगे हमारे आज के पहले सेगमेंट में, हमारी बिग टेक स्टोरी। पहले तो ये बताओ अमन कि तू प्रो अंबानी है एंटी अंबानी है? भाई ये सारे जवाब मैं पसंद नहीं करूंगा देना। नहीं, क्योंकि ऐसे पूरा एक बकायदा एक वो गुट बना हुआ है जो एक सेगमेंट है जो ये मानता है कि भाई अंबानी जी जो है ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया, वो तो ही इज द रेवोल्यूशनरी, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया है। एक सेगमेंट ये मानता है कि ये तो अमीर वाला जो एक होता है ना कि बस पैसा छापने वाले, कैपिटलिज्म। टेलीकॉम से हटके अगर हम अंबानी पे डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हटके बोलते हो, प्राइड ऑफ इंडिया तो यार रतन टाटा जी हैं। हाँ, अगर वैसे बोला जाए, जब सचिन भी ऐसा तो अरे फिर तो मैं बोलूँगा धोनी भी है। तो मैं तेरे से जिसके बारे में पूछ रहा हूँ उसके बारे में बात करना, वो है कि नहीं है? I don't think so. I'm not that pro अंबानी। You're not that pro अंबानी। हाँ। और AGM कैसा लगा रिलायंस का? AGM मुझे इस बार का as you mentioned ड्रैग लगा था थोड़ा सा, 30-40 मिनट तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ होगा, और इवन उसके बाद भी ऐसा कुछ इतना रेवोल्यूशनरी नहीं बताया। बट एयर फाइबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि आएगा। पहले तो तारीख बता देता हूँ मैं, जो लोग क्योंकि सुन रहे हैं उनको इंटरेस्ट होगा जानने में, कि एयर फाइबर बेसिकली इनकी एक वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है। कैसे काम करती है सब बताएंगे। 19 सितंबर की उन्होंने डेट दी है, गणेश चतुर्थी वाला दिन है, जिस दिन से ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी आप अपने घरों में इसको लगवाना शुरू कर सकते हो। गणेश चतुर्थी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब गणेश चतुर्थी पे करते हैं। और पिछले 3-4 साल का टेम्पलेट देखोगे, जो भी इनकी नई चीज़ें आई हैं, चाहे वो जियो का 4G फ़ोन था जो इनिशियली आया था, पहला फ़ोन जो आया था ना, फीचर फ़ोन जो था इनका 4G, राइट, जियो फ़ोन या जियो फाइबर, ये सब ये ना इनके, बिकॉज इनकी AGM जस्ट गणेश चतुर्थी से पहले होती है, तो ये मोस्टली इस तरह के अनाउंसमेंट्स को गणेश चतुर्थी के साथ ही अलाइन करते हैं। शायद एक ऑस्पिशियस डे वाला भी एक वहाँ रहता है महाराष्ट्र में, इसलिए भी। तो इस बार भी जो है जियो एयर फाइबर 19 सितंबर गणेश चतुर्थी से रोल आउट शुरू होगा। और अब क्या है एयर फाइबर? एयर फाइबर तो बताएंगे, और ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी इनिशियली 4 जगहों पे लॉन्च होएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 4 शहर। तो ये 4 शहर हैं। ये हर सर्विस के साथ ऐसा ही होता है, कोई इसमें सरप्राइज है नहीं। जो इनका 5G भी आया लास्ट ईयर या पहले फाइबर आया, तो वो भी पहले कुछ लिमिटेड सिटीज के अंदर होता है, फिर धीरे धीरे उसको ब्रॉडर रोल आउट, और बहुत जल्दी करता है जियो। मैंने बोल तो रहे हैं कि दिसंबर तक हाईली मतलब लाइकली 100 मिलियन कुछ का टारगेट भी इनका यूजर्स का उन्होंने सेट करा है। वो कर भी लेंगे यार, ये पहले फ्री में देंगे 6 महीने। अभी तो जब 5G प्लान आएंगे ना तब पता चलेगा, जो दिवाला फूटेगा ना। अभी बड़ा मस्ती आ रही है सबको है 5G यूज करने में। खैर, कमिंग बैक टू एयर फाइबर, क्या है एयर फाइबर इन वेरी सिंपल टर्म्स? एयर फाइबर इन वेरी सिंपल टर्म्स वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो फाइबर कनेक्शन पे मतलब वो क्या बोलते हैं उस पे, वो व्हाट्स द वर्ड, वायरिंग्स, फाइबर, मोडेम, हाँ उस पे वो डिपेंड नहीं करता। अरे डिपेंड वर्ड भूल गया मैं। मतलब और 5G स्पेक्ट्रम पे ये काम करेगा, सिंपल एज दैट। वायरलेस है, घर पे प्लग इन प्ले, प्लग कर दो, ऑन कर दो, चल पड़ा हाई स्पीड इंटरनेट। कहीं भी रख दो, एक राउटर मिलेगा, उसको कहीं भी रख दो, जैसा अमन ने बोला, प्लग कर दो। वो छोटा सा उसकी तरह लग रहा है, एयर प्यूरिफायर की तरह, छोटा सा ट्रायंगल, पिरामिड शेप के अंदर, बिल्कुल छोटा सा। तो ये मोटा मोटा देखो यही है पर्पस, की बिना किसी तारों के तामझाम के, बिना किसी केबल्स के, केबल को एलिमिनेट करना है। आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। कितना हाई स्पीड मिलेगा कह रहे हैं? अप टू 1.5 Gbps, विच इज मतलब ये 1 Gbps इनका फाइबर का है, जियो फाइबर क्लेम करता है, जो कि बाय द वे अभी तक हर तरफ नहीं पहुंचा भारत के कोनों में। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, जो हर तरफ नहीं पहुंचा, बट क्योंकि अब ये वायरलेस है, ये सीधा डिपेंड करता है आपके 5G और टावर पे, जो आपके मतलब आसपास जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, 5G कनेक्टिविटी है, तो उस पे डिपेंड करता है। अपने घर पे रखो 1000 स्क्वायर फीट, मतलब 100 गज के एरिया को, ये बढ़िया कवरेज आपको देगा। वाईफाई 6 के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा भाई। सिंपल, मतलब लगाओ और प्ले करो। और ऑब्वियसली सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि एयर फाइबर जो करंट फाइबर है उससे कैसे अलग है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई देखो, जो करंटली आप जियो फाइबर यूज करते हो, वो इट इज़ मोर लाइक योर ब्रॉडबैंड सर्विस, जिसमें आपने फाइबर केबल्स डलवा दी अपने एरिया में, कनेक्शन करवा दिया, एक आपने मोडेम लगा दिया और एक आपने राउटर लगा लिया, उसको अपने घर में कहीं पे भी प्लग करवा लिया,
और उसके थ्रू आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। 1 GB पर सेकंड ये लोग क्लेम करते हैं, नहीं मिलता, नहीं हिट करता। जो प्लान्स भी हैं इनके, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यार, वो 600 रुपए वाले प्लान में शायद 150 MBPS की स्पीड प्रॉमिस करते हैं, 1000 रुपए में कुछ 200 MBPS देते हैं वो, है ना, 200 या 300 MBPS तक आई थिंक मैक्सिमम जाता है। 1 GBPS तो फिर वो तो हजारों में चले जाता है, 4-4 हज़ार के प्लान हैं। जो जिसमें 150 MBPS भी क्लेम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको शायद 70-80 मिलती है, बिकॉज ऑफ बैंडविड्थ के भी इश्यूज होने लग गए। जब नया फाइबर आया था तब मुझे 130-140 MBPS ही मिलती थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, आज की 5 साल पहले बता रहा हूँ आज की। अब क्योंकि उस एरिया में हर एक जगह इतने सारे जियो फाइबर के कनेक्शंस लग गए हैं, तो बैंडविड्थ इश्यूज ऑब्वियसली होती हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, लाइक ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, बिकॉज कई लोग पहले वाईफाई को उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे घर पे। वो क्या है, डोंगल से काम चल गया, 1.5 MBPS, ओह क्या स्पीड है, या फिर लोकल वाला कोई लगवा लिया, वो तिकोना विकोना, ये सब चीजें। बट वो कोविड में बिकॉज एवरीबडी हैड टू कम बैक होम एंड लोग घर से ही ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, घर से ही मीटिंग ले रहे हैं, तो हाई स्पीड इंटरनेट स्टेबल चाहिए, तो उससे भी बहुत फाइबर कनेक्शंस पिक हुए। सिर्फ जियो के नहीं, मैं बोलूंगा एयरटेल के भी हुए, एक्ट का भी आता है शायद, ACT, मैं ACT खुद यूज करता हूँ। और पर मुझे एक चीज लगती है कि जो जियो और एयरटेल का यू पॉइंटेड आउट कि इतना क्लेम करते हैं और इतना हिट नहीं कर पाती, ये मैंने एक्चुअली देखा है। बट ACT के साथ एक चीज मैं देखता हूँ कि 250 अगर बोला है ना, वो 250 यूज नहीं कर रहा, तो अकेला यूज कर रहा है एरिया में। नहीं, अरे अच्छा ये भी है। अरे हाँ, वो तो उनका बाहर में जो वो क्या लगता है, वो डब्बा सा लगता है जिसपे फाइबर कनेक्शन पहले उसमें कनेक्ट होता है, एंड देन वो डब्बे से हमारा एक और वायरिंग होती है मॉडेम में। तो हाँ, वो तो खैर मेरे ही घर पे लगा है उसका मेन बॉक्स। 500 मीटर के एरिया में कोई यूज ही नहीं करेगा, मन अकेला करेगा तो तेजता है कि इंटरनेट। यहाँ पे जियो हर बंदा यूज कर रहा है यार। जब मैं अपना वाईफाई ऑन करता हूँ, मेरे घर के एक तो इनके दोनों फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो 2.4 GHz, 5 GHz, वो ऑन करते हैं आपको पता चलता है किस किसके जियो लगा हुआ है, बिकॉज जैसे ही वाईफाई आप फोन पे देखोगे, इसका सेम नाम से आ रहा है, फ्लैट नंबर लिखा हुआ 1303 4G, तो 1303 5G, 1303 2.4। अच्छा, ये नोएडा की बात है, ये नोएडा की बात है। दिल्ली में भी हो जाता है नाम, आप क्या बंदा अपना नाम रख लेगा, ज्यादा आपको पता हो शर्मा जी रहते हैं इधर, ये रहते हैं, उनके नाम से रख लेते हैं, कई लोग यही करते हैं। एनीवे, तो ये फाइबर कनेक्शन तो ऐसे काम करता है, हमने समझा दिया आपको। अब इसमें क्या होगा, एयर फाइबर के अंदर जैसा अमन ने बोला कि जो बाहर की जो वायरिंग होती थी, जो केबल डलती थी, जो मोडम लगता था, ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपको एक सिंपल सा एक वो जो पिरामिड शेप्ड हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक डिवाइस दे दिया जाएगा, राउटर होएगा वो उसमें शायद सिम डलेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक 5G सिम वैसे ही चलना चाहिए, आई थिंक सो। या ई सिम होएगा या तो सिम होएगा, या तो ई सिम होगा या फिर फिजिकल सिम जियो का डलेगा। उसको आप अपने घर में कहीं पे भी प्लग कर लो, और जो आपके आसपास का 5G कनेक्टिविटी नेटवर्क है उसके थ्रू वो काम करेगा और आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। टावर्स लगे होंगे उनकी प्रॉक्सिमिटी पे आपकी स्पीड्स डिपेंड करेंगे, मत माने कि 1.5 GBPS तक हिट कर सकता है, बट दैट आल्सो डिपेंड्स कि आसपास आपके टावर कितना दूर है। एक और चीज़ यो बोल रहा है इस पे कि दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द, ये जो पूरी चीज़ काम करी स्टैंड अलोन नेटवर्क पे काम, जो उनका ऑलरेडी 5G स्टैंड अलोन, जिसके लिए मतलब जो 5G के लिए डेडिकेटेड टावर्स उन्होंने लगाए हैं हर तरफ नेटवर्क के लिए, ये उस चीज़ पे काम करता है। अगेन, आप जिन लोग को नहीं समझ में आता है, इससे क्लियर कर देता हूँ कि 4G कुछ क्या होता है कि टावर जब लगाते हैं ना, ये जो 4G के इनके ऑलरेडी टावर लगे हुए थे, उसके थ्रू भी ये 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एयरटेल करता है। उससे क्या होता है कि आपका लोड बढ़ता है उन टावर्स के ऊपर, और आपको उतनी तेज स्पीड शायद नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू जो स्टैंड अलोन टावर्स है, जहाँ पर आप डेडिकेटेडली सिर्फ 5G सर्विस उन टावर्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली बेटर स्पीड्स और स्टेबल कनेक्टिविटी मिलती है। स्टेबल ऐसा वो बोल तो रहे हैं, बट अगेन वही बात आ जाती है ना कि कितने 5G टावर्स लगे। क्योंकि मैं एयरटेल, अब जब उस दिन हमने 3 हफ्ते पहले आई गया समझो बैठे थे, उस दिन मैं 5G को कोस रहा था। उसके बाद फिर यार मैं 5G एक्चुअली यूज़ करने बैठा। अभी मैं बड़ा खुश हूँ 5G से यार, ऑफिस के हर कोने में 5G मिल रहा है मुझे, गाड़ी चलाता हूँ अब तो कहीं कॉल ड्रॉप्स भी नहीं हो रही यार, अचानक से 5G इतना अच्छा हो गया है एयरटेल का। तो वहीं जियो का आई स्टिल डोंट फाइंड इट दैट स्टेबल। अभी मैं बल्कि अंदर बात भी कर रहा था रूम पे बैठी, यार तुम लोग का जियो तो चलता नहीं है यार, इतनी दिक्कतें आती है, कहाँ से ये क्लेम कर रहे हैं? तो उस पे आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो? कुछ भी कर लो आप, कौन सा? मेरे पास दोनों है यार, जियो भी एयरटेल भी। प्राइमरी में जियो यूज करता हूं। कैसा एक्सपीरियंस है? ठीक है यार, मेरे को तो कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं यार। मेरे को जियो के साथ प्रॉब्लम आती है ट्रैवल करते हुए थोड़ा, बिकॉज आई बिलीव द चैलेंज विद जियो इज कि जो आपके मेन सेंटर्स है ना, दिल्ली NCR हो गया, बैंगलोर चले जाओ, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगहों पर तो ठीक है, मुंबई, बट एज यू स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड आप थोड़े रिमोट एरियाज में जाते हो ना, वहाँ पर जियो प्रॉब्लम करता है। जैसे मैं अंडमान में, एग्जांपल पहले भी शायद दिया था पॉडकास्ट में, अंडमान गया था मैं, वहाँ मेरे को जियो का कहीं सिग्नल ही नहीं मिल रहा पूरे उसके अंदर।
कहीं आता ही नहीं है, वहाँ एक पोर्ट ब्लेयर में आता है, उसके अलावा 3-4 बीचेस पे मैं गया, कहीं कहीं पे भी उनका सिग्नल ही नहीं आता। एयरटेल हर जगह मिल रहा था। एयरटेल मिलता है। मैं भी गया था हैवलॉक एक बार, वो भी एकदम कोने में उधर साइड में आइलैंड्स, अंडमान का ही पार्ट है। हैवलॉक में तो, हैवलॉक में भी गया था, हैवलॉक में भी नहीं आ रहा था। एक नील आइलैंड है वहाँ पे भी नहीं आ रहा था। वोडाफोन चल रहा था तो नील आइलैंड पे तो इनफैक्ट ना जियो ना वोडाफोन, सिर्फ एयरटेल चल रहा था। अच्छा, तो एनीवे कमिंग बैक टू एयर फाइबर, तो होगा क्या, इस तरह का आप डिवाइस एक लगा लोगे। फायदे क्या होंगे इसके 2 फायदे हैं। एक पहला तो ये कि भाई आपका वो तामझाम खत्म हो गया कि आपने वायरिंग वूरिंग करानी है, घर में तोड़फोड़ करानी है। हालांकि बहुत तोड़फोड़ अब होती नहीं है, बड़ा सीमलेस सा प्रोसेस होता है, बट फिर भी करवाना तो पड़ता ही है। और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हो, घर चेंज कर रहे हो, निकलवाओ, वापस करो, ये करो, फलान मोटा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है काफी ईजी है। प्लग करो, ऑन करो, चलाओ। दूसरा फायदा आपका ये हो जाएगा कि भाई ईज ऑफ लाइक यूजिंग, इन द सेंस कि आप, कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ होता है, मेरे घर में मैंने अपने हॉल के अंदर लगवाया हुआ है जियो का फाइबर का जो मेरा राउटर। अच्छा, यू हैव जियो फाइबर। हाँ, ओके। बट जब मैं अपने हॉल में, मान लो कि तुम एंटर होते ही घर में लगा हुआ है राउटर, फिर हॉल है पूरा, वो खत्म होता है, फिर एक बेडरूम है, फिर एक बैल्कनी है। तो अगर मैं कभी उस बैल्कनी में खड़ा हूँ ना, तो वो कई बार पकड़ता नहीं है वहां तक रेंज, ठीक है। तो राउटर का हुआ ना फटा। हाँ, राइट। सो नाउ विद दिस व्हाट हैपेंस, बिकॉज इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, आप क्या कर सकते हो, आप उसको कभी भी निकाल के कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हो। अच्छा, ओके, व्हिच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ विद द वायरिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं मान लो कभी हॉल में बैठा हूँ, मुझे मूवी देखनी है अपने टीवी के ऊपर, मैं वहाँ पे लगा के रख सकता हूँ। मैं अपने स्टडी में बैठा हूँ, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, मैं निकाल के ले जाके वहाँ प्लग कर सकता हूँ। शाम को मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं बैल्कनी में बैठा हूँ, गाने चलाने मेरे को वहाँ पे, या कुछ हाई स्पीड वहाँ ले जाके भी लगा सकता हूँ, ठीक है। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। और 100 गज की कवरेज तो दे ही रहा है, 1000 स्क्वायर फीट। हाँ, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी है कम से कम, जो अभी नहीं है। तो वो एक एडवांटेज हो गया फ्लेक्सिबिलिटी वाला, कि आप कहीं पे भी उसको इजीली मूव कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज की डेट में क्या होता है, फाइबर अगर मेरे को मूव करना है ना, मेरे को बंदा बुलाना पड़ेगा। हाँ, सही बात है, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो मैं पूरा नहीं सकते वो चीज। हाँ, सही बात है, तामझाम होता है। और फिर उसके लिए एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे वो लगे। अब ये तो क्या प्लग करना है, उसके लिए तो लैंड पूरा वो कील लगाते हैं, हर चीज सेट करते हैं, बहुत सारे तामझाम है, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा ये कह रहे हैं कि भाई आपको बेटर स्पीड मिलेगी ऑब्वियसली, तो वो बोल रहा हूँ, तो वो तो देखना पड़ेगा। चौथा व्हाट दे आर सेइंग इज कि लेटेंसी इश्यूज कम होंगे एज कम्पेयर टू आपका। अब वो कैसे होंगे, क्या होंगे, टेक्निकलिटी वायरलेस में तो रहता है, वो कैसे किल करना चाहते, कैसे किल करते हैं, मे बी बिकॉज वो 5G स्पीड्स की वजह से, अगेन इंटरडिपेंडेंसी है कि थोड़ी सी स्पीड के ऊपर वो कर रहे होंगे कि स्पीड की वजह से। देखो, है तो अल्टीमेटली 5G, ठीक है, और 5G हम देख चुके हैं कैसे काम करता है। और लास्टली जो ये कह रहे हैं कि भाई अभी क्या होता है, फाइबर के ऊपर आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हो, तो उनमें ना स्पीड कम हो जाती है। विद एयर फाइबर व्हाट यू विल बी एबल टू डू, आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर पाओगे व्हाइल मेंटेनिंग दैट स्पीड। बट वो भी एक ऐसी चीज है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्पीड कम होगी, बिकॉज बैंडविड्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आप कब तक ही सस्टेन कर लोगे, या फिर आपको डेडिकेट लोग अलग से ही राउटर ले लेते हैं Wi-Fi 6 वाले इसके लिए। तो हाँ, Wi-Fi 6 स्टैंडर्ड, हाँ ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि उसके लिए आपकी बाय द वे डिवाइस को भी सपोर्ट करना चाहिए। Wi-Fi 6 अभी सारे डिवाइसेस में नहीं आता है, हाई एंड फोन्स में है, आई थिंक कुछ अपर मिड रेंज में मिल जाएगा, बट कई लोग जो घर में स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं उनमें नहीं होगा, बहुत सारे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको खुद एक Wi-Fi 6 डिवाइस भी चाहिए। जो ये लोग वैक्यूम क्लीनर वगैरह का आजकल हल्ला चल रखा है, रोबोटिक, ये सब कोई 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करते, आधे से ज्यादा इनके अंदर ये खुद 2.4 पे चलते हैं। तो एनीवे, सो ये है जियो एयर फाइबर। अब बात है कि प्राइस क्या होगी इसकी, क्या हो सकती है प्राइस? मुझे तो लगता है एयरटेल को अंडरकट करेंगे। मेरे को तो लगता है फ्री होगी 6 महीने देखो। अरे डिवाइस का तो प्राइस रखे। हाँ, ये 6000 एयरटेल ने, क्योंकि मेरे हिसाब से एयरटेल ने अपनी एक्सट्रीम एयर फाइबर सर्विस अभी 1-1.5 महीने पहले ही लॉन्च कर दी थी। उनने जो प्राइस रखा था 800 रुपए, 799 पर मंथ प्लान का प्राइस है। 6 महीने का लेते हो तो 4300 है। वो इंस्टॉलेशन फी ले रहे हैं कुछ नहीं, इंस्टॉलेशन फी क्या है, वो डिवाइस सिक्योरिटी फी, डिवाइस का कुछ कॉस्ट है उसका। डिवाइस का कितना है वो? 7000 पता नहीं 8000 है। अच्छा, तो ऐसा ही कुछ, मतलब मेरे को लगता है कि अगर ये भी लेकर आते हैं, मेरे साथ 6000 का डिवाइस है, बता रहा हूँ 5999। मेरे को इनका ना कोई भरोसा नहीं है कि ये हो सकता है डिवाइस का कॉस्ट ना करें। ये लोग यूजुअली करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ले लेते हैं ना उसको। हाँ, कि आपको बोलेंगे 4000। अच्छा हाँ, देखो एयरटेल का भी 2500 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। टोटल कॉस्ट 7733। ये डिवाइस का कॉस्ट नहीं ले रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं ले रहे, वो ये है कि आप जब डिस्कनेक्ट करवाओगे तो आपको वापस मिल जाएगा रिफंड, और वो डिवाइस आपका लेके चले जाएंगे। जो करता है, ये भी करता है, अभी भी करता है, जियो भी करता है अपने फाइबर के साथ। यही तो करता है कि आप 2500 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, और जब भी आप डिस्कनेक्ट करवाओगे तो आपको वापस मिल जाएगा उसके अंदर।
तो मेरे को लगता है एयर फाइबर के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे ये, कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देंगे जो आप दे दो और बाद में वापस ले लेना। बाकी 800 रुपये का अगर एयरटेल प्लान कर रहा है तो यार 550-600 रुपये आप मान के चलो कि जियो आपको 100-150 रुपये तो कम से कम देगा ही देगा, ठीक है। और उसके बाद उम्मीद है, हाँ पूरी मतलब उम्मीद क्या, विश्वास है पूरा। हाँ सही और फिर बात है। जितना लंबा प्लान लोगे 6 महीने साल भर का, उसके हिसाब से जो है। और इसमें आपको ऑब्वियसली साथ में जियो की जो बाकी सर्विसेज है वो सब मिलेंगी, जियो सिनेमा हो गया, जियो हाँ। टीवी हो गया, जियो कॉल, फीचर्स के बारे में जो बात करी गई है, एक और मैं ऐड करना चाहूँगा इन बिटवीन। हाँ, जो जियो सेट टॉप बॉक्स मिलता है उसके साथ आप बेहतर इंटीग्रेट कर पाओगे अगर आप एक ये जियो का आप ये सर्विस लेते हो। जियो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आप हाँ, टीवी अपना पे अपने इंटीग्रेशन चलाओ ऐप से आप उसको चला पाओगे। पेरेंटल कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं बाय द वे, तो है एडवांटेजेस बहुत हैं। और कॉस्ट भी मुझे तो लगता है, मुझे फिर भी लगता है पता नहीं क्यों, क्योंकि एक रहेगा इसका एक डिवाइस का कॉस्ट, आई डोंट नो। इसमें भी मुझे एयरटेल पे भरोसा नहीं, कुछ फाइन प्रिंट है, कॉल करके पता करना पड़ेगा। हाँ चलो तो दोस्तों ये है कि एक्साइटिंग तो है अनाउंसमेंट। मैं तो बड़ा लाइक यू नो विलिंग टू टेस्ट। आई वाज वन ऑफ द इनिशियल यूजर्स ऑफ जियो फाइबर ऑल्सो। जब आया था शुरू में मैं बहुत जल्दी मैंने लगवाया था और मैंने 1.5-2 साल, कोई शर्म नहीं है बोलना, फ्री में यूज़ किया है। 1.5-2 साल तक कोई मुझसे पैसे नहीं लिए गए थे उसके, क्योंकि कोई प्लान ही अनाउंस नहीं हुए थे। वो चल रहा है प्लान अनाउंस होंगे जब देंगे, तो वो 1.5 साल तक चलता रहा ऐसे ही। फिर उसके बाद जाके प्लान अनाउंस हुए थे। तो आई थिंक एयर फाइबर अगर आता है और आपके एरिया, हाँ एक चैलेंज आता है कि इनके साथ शुरू में एरिया वाइज कनेक्टिविटी, कि दिल्ली बोल दिया बट दिल्ली में भी कई एरियाज होंगे जहाँ पे नहीं मिलेगा शुरू में, अभी तक फाइबर भी नहीं मिलता कई जगहों पर। तो अगर मिल रहा है आपके एरिया के अंदर, भाई ले लेना फटाफट से। 6-8 महीने भरोसा नहीं है, बहुत मजे से कटेंगे आपके, हो सकता है। तो उसके बाद फिर दिवाला, उसके बाद फिर अभी तो जब 5G दिवाला नहीं, उसके बाद उसके बाद भी अगर आप प्लान देखोगे तो यार बाकी के कंपैरेटिवली ठीक ही है, कहूँ ज़्यादा तो नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बहुत जल्दी ड्रेन होता है ना। पॉइंट वो नहीं है, जब इन्होंने बोला भी था कि अब हम नॉर्मल अगर 5G 4G की बात कर ले, 4G का प्लान मान लो बोलते 300 रुपये का आता कोई प्लान, ठीक है, तो उसको बोलते कि 5G का प्लान आपका जरा सा ही ऊपर होगा, कितना 320 का हो जाएगा। बट आप ये भी तो देखो, आप 4G इंटरनेट 1 GB जितनी देर में खत्म करोगे, 5G तो ऐसे चुटकियों में खत्म होता है भाई, वो वही सेम चीज। तो अनलिमिटेड डेटा कर देंगे यार अंबानी जी के पास और 2-4 OTT के वो भी दे देंगे साथ में, सब्सक्रिप्शन लो देखो तुम लोग। तो ठीक है दोस्तों, आप बाकी बताना हमें, कमेंट करके बताना, ट्वीट करके बताना, मैसेज करके बताना कि जियो एयर फाइबर के लेके आप एक्साइटेड हो नहीं हो, आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है। 19 सितंबर के लिए आप नज़र रखना, बिकॉज उस दिन शायद हो सकता है वो पेज लाइव हो जाए जहाँ पे कुछ प्लान्स वगैरह आ जाएँ। और अगर आपके एरिया में जो भी जियो के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ भी आप टच में रहो, वो डेफिनेटली आपको बता पाएंगे कि क्या प्राइसेस है और कब से ये प्लान्स आएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आर डिवाइसेस। जो लोग नए हैं, पहली बार पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्हें बता दूं, सेगमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो पिछले हफ्ते में हमने अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करे होते हैं, गैजेट्स यूज़ करे होते हैं, उनमें से एक डिवाइस पिक करते हैं जो हमें लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए, समटाइम्स फॉर गुड रीजन, समटाइम्स फॉर बैड रीजंस, और बात करते हैं फिर उसके बारे में आप लोगों के साथ। तो आज अमन के पास तो है Vivo V29e, Vivo का एक नया फ़ोन आया है। क्या ओप्पो का एक नया फ़ोन आया है? तू जो बोल रहा है कितना प्राइस, कितना प्राइस? तो भाई 25 से 30 की रेंज में आपको ये मिलता है। 2 वेरिएंट्स आते हैं, 8 GB रैम प्लस 128 GB और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज। मेरे हिसाब से यार ये जो फ़ोन क्या मतलब कर रही है ये कंपनी बीबी के, हाँ कोई नया फ़ोन लाना चाहिए था, इन्होंने तो भाई रेनो 80 को रीबैच करके मतलब चिपका दिया है। और ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, बिकॉज अक्सर क्या होता है, वीवो आईकू रीब्रांड होता है, आईकू रीब्रांड होता है, बहुत टाइम बाद मतलब देखने को मिला। ओप्पो रियलमी कर देते हैं, अब ये वीवो ने ओप्पो का उठा के कर दिया, वो थोड़ा सा मेरे को भी सरप्राइजिंग लगा, बहुत सरप्राइजिंग लगा। बट ठीक है यार, अगर या तो इनका बड़ा बिका है दबा के। कौन सा रेनो का भाई वंस मोर। तो भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी मुझे लगता है इस फ़ोन के साथ दे आर क्वाइट एम्बिशियस। देखो डिज़ाइन के मामले में अगर आप बात करोगे, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जितने लोगों को मैंने दिखाया सबने हाथ में लेके देखा है, काफ़ी स्लिम लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, कलर्स अच्छे हैं, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी बोला कि भाई फ़ोन लाल हो जाता, मैंने तो आज तक लाल होते देखा नहीं उसको धूप में यार। हाँ वो हल्का सा एक मरून सा टिंट आता है, बट उसके बियॉन्ड तो आई हैवंट सीन। मेरी इस फ़ोन के साथ मेन प्रॉब्लम है, कैमरा फोकस्ड फ़ोन है, ठीक है, 25 से 30 हज़ार की रेंज में आपको मिल रहा है यार, तुम 4K रिकॉर्डिंग नहीं देते हो, ये क्या मतलब बात हुई। और स्नैपड्रैगन 695 चिप इन्होंने यूज़ करा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। यूजिंग द चिप इन दिस प्राइस रेंज, दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो आपको लिमिट करता है 1080p रिकॉर्डिंग तक। आपका कैमरा फोकस्ड फ़ोन है, क्या कर रहे हो आप?
बट ठीक है, अगर आप नॉर्मल एक आधा फोटो खींचते हो फेवरेबल लाइट्स में, अच्छी फोटो खींचते हो, सोशल मीडिया पे डालो, इंस्टाग्राम में बढ़िया फिल्टर लगा के, बट बियॉन्ड दैट वॉट, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, नाइट परफॉर्मेंस हिट एंड मिस है, HDR भी इतनी कुछ खास नहीं है। उसके बाद आप कैमरा फोकस्ड बोलते हो कि भाई वेडिंग वाली वो क्या बोलते हैं फोटोज लो, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मतलब ये है कि इस प्राइस पर जस्टिफाइड नहीं है, इस प्राइस पे जस्टिफाइड नहीं है, इस प्राइस पर बेटर ऑप्शंस हैं। अब सुनने वालों को ये भी लगेगा कि हमने रेनो 80 की तो बहुत तारीफ की थी, वो भी सेम प्राइस पर आया था, क्योंकि तो उनको मैं ये बता दूं कि वो देखो इसलिए भी था कि वो 6 महीने 7 महीने पहले आया था, और वो आ गया था, वो अकेला था, आसपास कोई नहीं था, इनफैक्ट 8 महीने पहले आया था, जनवरी में आया था वो फोन, और उसको भी कॉल आउट करा था हमने प्रोसेसर इन चीजों के लिए कॉल आउट करा था। बट ये भी था कि 8 महीने में आप ये भी समझो कि 8 महीने में उस प्राइस पॉइंट पर कितने सारे दूसरे फोन लॉन्च हो गए हैं, क्या क्या निकाल, सैमसंग गैलेक्सी F54, Neo 7, Neo 7, F5, Nord C3, अभी एक और आ रहा है आईकू का फोन, खुद ही आईकू, हाँ मतलब खुद ही BB के किलर, नथिंग फोन 1 का प्राइस कम होके 30 के अंदर आ गया है, मिलता है उसी प्राइस। सो कंपटीशन इन 8 महीने के अंदर बढ़ चुका है। तो अब तो, और 695 हमने तब भी ये कहा था कि यार देखो पुराना प्रोसेसर है बट काफी एफिशिएंट है, नॉर्मल मतलब अगर अब तो 8 महीने और पुराना हो गया है ना, सही अब तो थोड़ा सा, अब या तो फिर इसको 25,000 मतलब 22-23,000 में निकाल दो, समझ में आता, क्योंकि 695 आपको Nord C3 लाइट में मिलता है, साल पुराना प्रोसेसर C3 लाइट में मिलता है, एग्जैक्टली 20,000 का, हाँ वही वो 20,000 का। Nord C2 लाइट में भी आई बिलीव 695 ही है, जस्ट सेइंग। तो मतलब आई डोंट थिंक सो प्राइस के लिए जस्टिफाइड है। देखो अगर आपको फिर भी एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए जो काफ़ी बेहतरीन दिखता है, लुक्स वाइज अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचना पसंद करते हो, फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो आई थिंक आप तब भी इसको खरीद सकते हो। फन टच OS काफ़ी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, यू नो अनलाइक अदर BB के, एक फन टच OS में ना एक अलग सा लुक एंड फील है। रियलमी जैसे UI है या ऑक्सीजन हो, ऐसा कलर हो, वो एक जैसे लगते हैं। फन टच OS का स्टिल एक पर्सनालिटी लगती है, ठीक लगता है, क्लीन लगता है मुझे। हुआ है हाँ इन द लास्ट 2-3 इयर्स, आई थिंक मेरे हिसाब से 5 साल का अगर मैं पीरियड लेके चलूँ ना, मतलब मोस्ट इम्प्रूव्ड, बहुत बेयर बोन्स लगता था पहले, बट अभी मतलब करंट इटरेशन अब तो लग रहा है कि नहीं, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग थिंग्स। तो फिर एज अ सेकेंडरी फोन आप खरीद सकते हो, बट यार एज अ मेन सेकेंडरी फोन खरीद सकते हो, या फिर यार अब वही है कि अगर आपके घर में मान लो पेरेंट्स को देना चाहोगे, हाँ, जो ज्यादा गेम्स वगैरह नहीं खेलते, फोन लाइट वेट है, स्लिम है, प्रोफाइल अच्छा है, तो उन लोगों को आप डिस्प्ले वगैरह अच्छा, देखो इतनी प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट है कि प्राइसिंग थोड़ी सी अगर ठीक कर देते ना इसको, तो वहाँ पे ऑप्शंस मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो उस वजह से भी लगता है। खैर, तो ये तो Vivo V29 ही है मेरे हिसाब से। अगर सेल वेल में कहीं 20-21,000 के आसपास तब ठीक है यार, बहुत गुड लुकिंग फोन है। वो भी मैं बोलूंगा 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं अब 6 महीने बाद 20,000 का मिले तब तक फिर बहुत सारे दूसरे फोन आ जाएंगे। गुड लुकिंग फोन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओके, सो मैंने इस हफ्ते कुछ नया, कुछ खास ऐसा यूज़ नहीं करा, नया एज इन जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है वो नहीं यूज़ करा, लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट रिविजिट करा जो मैंने 2 साल पहले भी यूज़ किया था, PlayStation 5। तो मैंने नया लिया है, अभी खरीद लिया है। अच्छा, फाइनली खरीद लिया है। तो मैंने अपना PlayStation 4 Slim थोड़े टाइम पहले, लाइक अबाउट अ मंथ अगो आई सोल्ड इट, और 2-3 हफ्ते पहले मैंने PlayStation 5 ले लिया था। और क्योंकि पिछले हफ्ते में मैं कुछ थोड़ा घर पे टाइम मिला, तो मेरे को थोड़ा टाइम भी मिला उसे यूज़ करने का, वरना वो रखा हुआ ही था तब से। और बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पहली बार हुआ है जब से लॉन्च हुआ है, सबको पता होगा PlayStation 5 का स्टॉक का बहुत इशू रहा है, इजीली अवेलेबल नहीं था इंडिया में, बहुत ज़्यादा ब्लैक में ही बिक रहा था, स्कैल्पर्स का भी एक इशू आया था सामने। बट फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइस कट हुआ है। प्राइस कट मतलब एक पार्ट ऑफ एन ऑफर सॉर्ट्स, चलो डिस्काउंट बोल लो, प्राइस कट बोलो। प्राइस कट इसलिए बोल रहा था मैं कि 2 बार हुआ है। पहले क्या किया इन्होंने, अगस्त के स्टार्टिंग में एक इसका जो ऑफिशियल प्राइस था फिजिकल डिस्क वाला जो वर्जन है, विच इज़ 54,999, 55,000 रुपीज़, उस पर इन्होंने 7,500 रुपये का एक डिस्काउंट निकाला था फॉर अ फेज ऑफ लाइक 14 डेज या कुछ ऐसा, 14 दिन के लिए था वो, ठीक है, जिसके दौरान ही मैंने भी लिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो तो हो गया, खत्म हो गया वो ऑफर 8-10 दिन। अब उन्होंने वापस से निकाला है वो सेम अगेन 7,500 रुपीज़ का फॉर अनदर 14 डेज। कोई कार्ड ऑफर है या नहीं, इट्स अ स्ट्रेट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। दैट्स गुड। इनफैक्ट मुझे जब मैंने लिया तो मैंने अमेजोन से लिया, तो उस समय अमेजोन की कोई सेल चल रही थी, तो उस पर 7,500 रुपीज़ तो वैसे ही ऑफ था, प्लस मुझे कार्ड के ऊपर 2,000 रुपये कुछ और ऑफ मिला, तो मुझे इफेक्टिवली 45,500 समथिंग कुछ का पड़ा। प्लस मैंने 5,000 का एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर ले लिया, तो मुझे 51,000 के अंदर सब कुछ PS5 मिल गया, एक्स्ट्रा कंट्रोलर ही मिल गया। गेम नहीं, मतलब गेम मेरे पास, गेम बंडल्स भी तो आते हैं, गेम मेरे पास कुछ ऑलरेडी थे बंडल्स, वही दैट इज व्हाट कि PS5 के आपको बंडल्स ही नहीं आए अभी तक। एक बंडल आया तो रैग्नारॉक गॉड ऑफ वॉर का, उसके अलावा कोई बंडल्स ही नहीं है, ना कंट्रोलर के साथ कोई बंडल है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टॉक का इतना ज़्यादा इशू रहा है। ठीक है, गेम्स मेरे पास, बिकॉज मैंने कुछ PS4 के गेम्स ऐसे रखे थे, इनका PS5 वर्जन था मेरे पास साथ में,
लाइक स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। अच्छा, वो जो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। हाँ, सो दे यू हैव टू पे लाइक कुछ ऐसा 500-700 रुपए एक्स्ट्रा, मैंने उस समय दे दिया था, एंड देन यू कैन यूज देम। FIFA 23 है, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस हो गया, एक आध गेम और है ऐसे, ठीक है। सो दोज आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग एंड मज़ा तो आया यार। ये बोलूँगा कि मेरे को लग रहा था बिकॉज मैंने ना बहुत डिले करा ये PS5 लेने वाला डिसीजन। अरे यार ठीक है, इनिशियली मेरा प्लान था आते ही ले लूँगा। उस समय फिर मैं सोचा कि कुछ बंडल आ जाए, कुछ ऑफर आ जाए, कभी आया ही नहीं थे। वो बहुत जोश में थे लोग उस वक्त, बट मैं भी नहीं कभी खरीद पाया उस वक्त। तो बंडल मेरे को था बंडल ऑफर कुछ आया, बंडल आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, ऑफर ही निकला। लाइक कि चलो यार अब ठीक है ना, अब कितना ही गेम क्या चल तो रहा है, PS4 देखी जाएगी। फाइनली आई पुल द ट्रिगर एंड आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, बिकॉज अब इससे ज़्यादा अगर मैं डिले करता, अगर मैं और 1-1.5 साल बाद लेता, तो फिर क्या होता कि PS6 आने का टाइम हो जाता। हाँ। तो अभी एटलीस्ट है कि 2-2.5-3 साल की लाइफ तो है इसकी, जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते और अच्छा है, सही है, चलेगा, अभी कहीं नहीं जा रहा। अकेले बैठ के मैं उतना खेलता नहीं आजकल, दोस्त आते हैं तो उनके साथ खेला जाता है, बट मज़ा आता है और जेन्युइन इम्प्रूवमेंट है ओवर PS4, वो मुझे इंस्टेंटली फील हुआ। एंड दिस इज़ व्हाई आई थॉट, बिकॉज अगर किसी को भी गेमिंग कंसोल लेना है, आई थिंक PS5 लेने का ये बेस्ट टाइम है। विद दिस ऑफर आपको ऑलरेडी 7,500 रुपए कम, प्लस कहीं अगर आपको ऑनलाइन से और इन पे कोई प्राइस कट बाय द वे बता दिया जाए नहीं होते हैं। इसके तो बाद आप होगा सोचना मत कि कभी 30,000 का बिकेगा ये तो आप तब खरीदोगा, नहीं, वर्जन्स आ जाएंगे कुछ, बट आई डोंट थिंक सो इस केस में नहीं होने वाला। जितना ज्यादा डिमांड रहा है इस प्रोडक्ट का और जितना कम इसका सप्लाई रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी इसका कोई प्राइस कट होगा। तो अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आप लेना चाह रहे हो, आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम। विद कार्ड ऑफर्स एंड ऑल हो सकता है आपको 45-46 के आसपास मिल जाएगा। तो इट्स अ ग्रेट डील। 47 तक भी अगर आता है तो इट्स अ ग्रेट डील। मतलब 47,500 तो डायरेक्टली मिल रहा है। यहाँ पे अभी प्राइस दिखा रहा है 47,490। हाँ, वही तो दिस इज विद द 7,500 रुपीज ऑफ हो गया ना। हाँ, इसके ऊपर कार्ड और ऑफर अलग से मिल सकता है आपको। है डिस्काउंट्स हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। वाओ, दिस इज गुड। तो यस, दिस इज द डिस्क वर्जन बाय द वे। हाँ, डिस्क वर्जन, एंड डिस्क वर्जन हैज इट्स ओन चार्म। हाँ, अरे वही चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। हम भारतीय हैं, हमें ऑप्शन चाहिए। तो ये दोस्तों डिवाइसेस थे हमारे आज के। Vivo V29 ने बताया शायद उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। PS5 अगर आपको लेना है तो इससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता उसमें इन्वेस्ट करने का। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज अब्सर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक। अब्सर्ड न्यूज़ आज कुछ ऐसी है कि अब्सर्ड है भी नहीं भी है, पर हमारे लिए अब्सर्ड है बिकॉज एक बहुत ही प्यारी ब्रांड है जो हम सबके बड़ी करीब है, Asus। भाई थोड़ा सा न्यूज़ नहीं, टॉपिकल बात है थोड़ी सी, क्योंकि Asus आप सबने नाम सुना होगा, लैपटॉप्स, फोन्स, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो यूज़ करे होंगे, इंटरेक्ट किया होगा। अब Asus का क्या चल रहा है, पिछले 2-3 साल से उन्होंने फ़ोन बनाने उतने कम कर दिए हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और पिछले दिनों कुछ एक खबर आई कि भाई Asus अपनी जो Zenfone डिवीजन है, जो उनकी फ़ोन की एक पूरी डिवीजन है, बेसिकली इनकी 2 डिवीजन हैं, एक Zenfone और एक ROG जो है वो गेमिंग फ़ोन्स बनाती है, Zenfone जो बाकी जितने भी फ़ोन्स होते हैं उनको बनाती थी। तो एक खबर आई कि अपनी Zenfone डिवीजन को Asus बंद कर रहा है, मतलब इसके बाद ये फ़ोन बनाएंगे ही नहीं। और काफ़ी हल्ला रहा है इंटरनेट पे। बिफोर आई गो हेड, व्हेन यू हर्ड दिस न्यूज़ फर्स्ट कि बंद हो रही है, कैसा लगा, क्या रिएक्शन? खराब लगा भाई, मतलब एक ही तो फ़ोन बनाते हैं, वो भी टाइम पे नहीं भेजते हैं। हाँ, कभी आता कभी जाता, और उसके बाद तुम बता रहे हो कि एकदम एग्जिट मार चुका है, तो ऑफ कोर्स मुझे तो बुरा इसलिए भी लगा बिकॉज एक सैड अनोइंग, आई डोंट नो। जो इनके इनिशियली Zenfone के जो बजट फोन आते थे ना 10-15-20 हज़ार वाले, दे वर वेरी गुड एंड दे यूज्ड टू सेल अ लॉट। इन्होंने धीरे धीरे बनाने बंद कर दिए। फिर वो एक फ्लैगशिप बनाया करते थे बस पिछले 2-3 साल से। वो भी Zenfone 8, Zenfone 9, हाँ Zenfone 9 आया ही नहीं इंडिया के अंदर। अरे 8 कौन सा 8 आया, मैं क्या बताऊं मीडिया के बारे में। 8Z आया था भाई, 2 महीने दबा के यूज करा, 2 महीने बाद बोलते वापस से तो हमारे पास डेट नहीं है लॉन्च है। क्या बोल रहे हो? तो नहीं आता, हमारे पास तो 6 महीने पड़े रहता जब तक नहीं लॉन्च। कमाल है यार। बट यस, तो ये सब था। अब लेकिन ये कि ख़त्म करें तो मेरे को बुरा इसलिए भी लगा कि यार एक अच्छी खासी ब्रांड जिसके फ़ोन इतने पसंद होते हैं, प्लस कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी ब्रांड, हेल्दी कंपटीशन। अब आप देख रहे हो चाइनीज़ मार्केट पूरा डोमिनेट हो रहा है, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, कोरियन 2 ही 3 है यार। LG ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है, सैमसंग बचता है, Asus है, एक HMD है, उनका पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी दुनिया में काम कर रहे हैं। एप्पल अलग हुआ, एप्पल अपनी धुन में अलग है। तो यार अब धीरे धीरे अगर सारा ही मतलब कंपटीशन खत्म हो जाएगा और एक ही मार्केट के अंदर जो है ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा सारा स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट हेल्दी इन जनरल। तो मेरे को इसलिए बुरा लगा था। बट फिर क्या हुआ, आज सुबह एक स्टेटमेंट आया जिसमें Asus ने क्लैरिफाई करा है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि डिवीजन को बंद कर रहे हैं, हमारा Zenfone 10 जो है वो प्रोडक्शन में है, वो बनेगा और उसके आगे भी हम Zenfone के अंदर और फोन्स बनाएंगे। लेकिन अब्सर्डिटी इस बात की भी ये है
कि अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। बिकॉज जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, एसूस की अच्छी खासी प्रेजेंस है लैपटॉप मार्केट के अंदर, फोन में भी अच्छी थी। 3 साल से इन्होंने छोड़ दिया इंडिया के मार्केट को, फोन मार्केट। क्यों छोड़ा? सही बात है ना, वो जो बजट फोन से अच्छा बिक रहे थे, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया बनाते थे। हमारे पास एक डमी भी पड़ा हुई है वहाँ पे अंदर। तो 8Z जब आया, बहुत डिले करके आया, यूनिट थे नहीं, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 1.5-2 साल हो गए, कोई फोन नहीं आया दूसरा इनका। नहीं आया ही नहीं, 10 की भी कोई खबर ऐसी है नहीं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो हम बनाएंगे करेंगे, तो फिर देन आई थिंक इट शुड मटेरियलाइज यार, आपको करके दिखाना चाहिए फिर वैसा कुछ। नहीं है, एसूस बेचता फोन, ROG फोन बिकते हैं ना। 25 फोन लाता है इंडिया में बेचने के लिए, पूरे देश में 25 ही। भाई फ्लिपकार्ट में मैंने पेज खोल के बैठा है, ROG फोन 7 सर्च करा है, सामने मेरे पास लिस्टिंग आती है ROG फोन 5 कमिंग सून 50,000। ROG फोन 5 कब आया था भाई? ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं यार, ये सब फोन आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं भाई। ROG फोन, एसूस ROG ओरिजिनल एसूस ROG की भी लिस्टिंग है, करंटली अनअवेलेबल 84,000 रुपीज़। भाई क्या मजाक है। तो यार इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए इंडियन मार्केट पे। आई थिंक सो स्टिल अनटैप्ड पोटेंशियल था, मतलब कोशिश करनी चाहिए थी यार। 8Z के अराउंड ही बात करते हैं। 8Z का इतना मतलब देखा था, इंटरेस्ट था, मीडिया में इंटरेस्ट था, लोगों में भी इंटरेस्ट था, बट दे जस्ट नॉट। हाँ, so मतलब lately they have been very lazy and it's just sad कि यार अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हो भाई, आप क्या कर रहे हो? और मतलब अच्छा नहीं है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। अगर सारे धीरे धीरे करके मार्केट से निकल जाएंगे। LG मतलब मेरे को, चलो LG के फोन उतने बिकते नहीं थे, बट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाता था, डिफरेंट चीजें कुछ सोनी बना रहा है अभी भी यूएस। सोनी भी तो नहीं बना रहा, बता एक्सपीरिया। सोनी बस यूएस में बनाता है, वो नीश मार्केट के लिए सोनी बना रहा है। HTC चला गया। सोनी के नहीं देखे मैंने एक्सपीरिया 1, मतलब अब पता नहीं कहाँ Mark 5 Mark 6 तक पहुंच गया। HTC चला गया, हुआवे चला गया, ऑनर चला गया था, अब आ रहा है कुछ झोलबाल करके वापस आ रहा है। ये कि इतने सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स चलेगा भाई, एसूस भी चला जाएगा तो फिर मतलब मजा नहीं रहेगा। तो खैर एनीवे, इसीलिए मैं थोड़ी अब्सर्डिटी लगी इस न्यूज़ के अंदर कि भाई यार वही गिने चुने अगर 3-4-5 कंपनियों ने चलानी है पूरी इंडस्ट्री, तो फिर वो कोई अच्छी बात है नहीं। दोस्तों ये था धांधली ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, सबका मालिक टेक। जियो की AGM के ऊपर बात हुई है एयर फाइबर को लेकर। आप देखना कुछ अगले दिनों में, हफ्तों में सुर्खियों में रहेगा, न्यूज़ में रहेगा, हेडलाइंस में रहेगा जियो एयर फाइबर डेफिनेटली। अगर आपको कुछ पूछना हो उसके बारे में, कोई सवाल हो, तो वो आप ज़रूर radio@aajtak.com पर लिख के भेज सकते हैं। आज तक रेडियो को ट्वीट भी कर सकते हैं, अमन को और मुझे भी पर्सनली ट्वीट कर सकते हैं, चिट्ठियाँ भी लिख सकते हैं, कबूतर के साथ भेज भी सकते हैं, मिठाइयाँ भी खिला सकते हैं, जो मन करे यार। व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, ट्विटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन मत करना, वो प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है ठीक है। बाकी जो करना है आप करो। और इसके अलावा अगले हफ्ते मिलेंगे, होपफुली आश्री भी रहेगी हमारे साथ, और सबका मालिक टेक के एक नए एपिसोड के साथ। अच्छा लगे एपिसोड तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।